हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और मैं अंकित भाटी, रोजगार विदन के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है इस वजह से कि दो तीन चीज़ों पर आपसे बातें करनी है और वो बहुत ज़रूरी बातें हैं। और जो इस वीडियो को अगर आप मतलब उन सभी बच्चों तक पहुंचा देना जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली लास्ट वाली बात के लिए, क्योंकि ये मांग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मांग को हमारे द्वारा लगातार उठाए जाते रहना चाहिए, क्योंकि ये रेलवे पर प्रेशर क्रिएट करता है। चाहे उस पर वो अभी एक्शन लें या ना लें, लेकिन माइंड में एक बात जरूर रहेगी कि ये बच्चे संतुष्ट नहीं है। और अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी उकचुक हुआ तो फिर ये मतलब गंभीर रूप ले सकता है ये विद्रोह। तो उस तरह से थोड़ा सा जो है इस पर आप लोग अपने संज्ञान में बनाए रखो और उनको उनको इस पर चिंता करने दो और चिंतन करने दो, ठीक है। दूसरा, फॉर्म में हो रही दिक्कत में इस वजह से भी बच्चों आपके बीच आया हूं कि बहुत सारे बच्चे लगातार कह रहे हैं कि सर मेरे फॉर्म में दिक्कत है, मेरा फॉर्म नहीं भरा जा रहा, मैं क्या करूं। बच्चों, मैंने पहले भी बोला था कि यार जितना जितना ना आपकी जो ये डेट आएगी नजदीक, जैसे आप देख रहे हो कि अब डेट नजदीक आ चुकी है कि लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने की, जो क्लोजिंग डेट है वो 22 फरवरी, और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 17 फरवरी को बना रहा हूँ। अभी फॉर्म भरने में 5-6 दिन बचे हैं, लेकिन अभी से क्या और 5-7-10 दिन पहले से भी साइट दिक्कत कर रही थी कि ओटीपी नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई, क्योंकि साइट पे बहुत प्रेशर है, बहुत सारे बच्चे लास्ट तक वेट करते रहे सिर्फ इस वजह से कि मुझे ये पता लग जाए किस जोन में कितने फॉर्म डले हैं, और जब फॉर्म का हिसाब लगा के फिर मैं अपना फॉर्म डालूंगा। भाई, ऐसे कभी भी एनालिसिस मत किया करो। इवन आप खतरे में पड़ सकते हो, ऐसे जैसे अब भी पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे, कैसे फॉर्म डले। तो इसके लिए एक तरीका है, जैसा बच्चों ने बताया भी है कि जिनके साथ ये समस्या हो रही थी उन्होंने रात में ट्राई किया, रात के 1 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम पे लोड बहुत कम हो जाता है। तो 1 बजे से सुबह के 5-6 बजे तक बहुत कम ट्रैफिक साइट पर होता है या वेबसाइट पर होता है, तो उस समय आप फॉर्म आराम से भर पाओगे, ठीक है। तो आप रात में भरें। तो ये तरीका मुझे बताना था, इसलिए मुझे आना भी पड़ा, क्योंकि कुछ बच्चे फॉर्म के बिना वो लगातार वो ट्राई करते रहेंगे दिन में और फिर वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। ओटीपी जैसी समस्या आ रही हो तो ये करें। दूसरा हमारा पॉइंट था कि अपना जोन भी बेहतर है। बेहतर इसलिए है क्योंकि आज क्या हो रहा है बच्चों, हर एक बच्चे को पता है कि मुझे जोन ढूंढना है। सबसे बड़ा टास्क उसने ये मान लिया है कि मुझे वो जोन ढूंढना है जिसमें मेरा नंबर आ जाए। अब वो जोनों के पीछे लगा हुआ है, उसने सैकड़ों वीडियो देख डाले कि कौन सा जोन सेफ है और कौन से जोन में खतरा है, और फिर वो आरआरबी चुन रहा है उस हिसाब से। तो भाई, मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जैसा आप सोच रहे हो ऐसा ही सब सोच रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि मैं अहमदाबाद जोन वाला मैं गुवाहाटी वाले जोन में भर दूंगा, गुवाहाटी वाला कहीं और भर देगा, ये कहीं और भर देगा, तो बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कोई यूपी वाला कि मेरे जोन की तो बहुत हाई कट ऑफ जाती है, वो दूसरे जोन में भरने लगेंगे, यूपी में कोई और भर देगा। भाई, वो भी तो वैकेंसी देखेगा ना यूपी की। आप देखो कि यूपी की वैकेंसी देख करके, यूपी का अगर आप देखोगे कि प्रयागराज इलाहाबाद जो होता है यूपी का, कि भाई बहुत सारी वैकेंसी आई है, मान लिया कोई ये वैकेंसी यूपी में आई है, बहुत सारे लोग नई दिल्ली में भरेंगे। नई दिल्ली 4785 सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें, इसलिए बहुत सारे फॉर्म इस वजह से आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये एनालिसिस भी नहीं करते हैं कि कट ऑफ कहां पहले क्या रही थी, सबसे ज्यादा इसमें तो इसमें डालेंगे, इसमें भी ठीक ठाक है, इलाहाबाद में इसमें डालेंगे, गोरखपुर में भी ठीक ठाक है भाई, गोरखपुर में तो गोरखपुर में भी डालेंगे। तो इस तरह से ना मतलब हर जोन अनसेफ हो जाता है फिर, ठीक है। और यहां के बच्चे बाहर डालने जा रहे हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपको अपनी तैयारी पे भरोसा है, आपको पता है यार ये 4 चीज पढ़ रही है, इन्हें मैं पढ़ते हुए आ रहा हूं, तो फिर घबराओ मत। ये उन लोगों के लिए है जिनको ये खतरा लगे भाई मेरा तो कहीं सिलेक्शन होगा ही नहीं, तब तो डरे। तो फिर भाई, अगर आपने ये मान लिया है कि यार नहीं मैं तो बहुत कमजोर हूं पढ़ने में और मेरा कहीं और सिलेक्शन नहीं होगा, मैं एक सबसे आसान जोन चुनना चाहता हूं, तो भाई आप ना सबसे आसान जोन चुन ही नहीं पाओगे, क्योंकि हो सकता है उस जोन में भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म डाल दिया हो। हालांकि मैंने पिछली बार की कैटेगरी वाइज कट ऑफ के हिसाब से भी कंपैरिजन करके बताया मैंने भी डेंजर जोन, लेकिन मेरी वो वीडियो भी तो 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख ली। अब उनको भी तो वही सलाह मिल गई ना सबको, तो डेंजर जोन वो भी बन जाएंगे, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं ऐसा। तो इसलिए ये भी बेहतर है कि आप अपना जोन चुन लो और उसमें मेहनत करो कड़ी, क्योंकि जब आप अपना जोन चुनोगे ना तो आप ज्यादा मेहनत भी करोगे कि भाई अपना जोन है, ऐसे ही नहीं मिलेगा थोड़े मार्क्स पे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात आपको कचोटती रहेगी मन मन, और आप उस वजह से पढ़ोगे। और पढ़ने से तो भाई हर चीज पॉसिबल है, क्योंकि ये वैकेंसी भी तो किसी को मिलेंगी ही ना, खाली तो ये भी नहीं जानी, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत अफरा तफरी में मत रहो, अगर कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो तो अपना जोन भर दो। और ये नहीं तो ऐसा भी होगा कि हो सकता है गवर्नमेंट ये भी कर दे आने वाले टाइम में कि जब बहुत बच्चे ट्रांसफर लेके इधर उधर 2-3 साल में कंडीशन को पूरा करने के बाद जब वो जोन बदलते हैं, तो ये भी तो कभी भी ऑर्डर आ सकता है, इंटरनल ऑर्डर रेलवे के हाथ में, कि जो है ग्रुप डी की पोस्ट का कोई भी बच्चा जो है अपना ट्रांसफर नहीं ले सकता, जिस जोन में उसको मिला है उसी में उसको ऑल लाइफ नौकरी करनी पड़ेगी। फिर तो आप फंस गए, क्योंकि बच्चे क्यों भरते हैं दूसरा जोन, भाई कुछ दिन नौकरी करेंगे फिर अपना ट्रांसफर लेके इधर आ जाएंगे। तो ये एक सोच होती है, ठीक है। तो हो सकता है ये भी चेंज हो जाए रूल, जब बहुत ज्यादा लोग करने लगते हैं। ऐसा हुआ है एसएससी सीजीएल में, ऐसा होता था पहले, कस्टम इंस्पेक्टर ले लो जी कहीं भी, 2 साल वहां नौकरी करो फिर इधर आ जाओ। अब ऐसा रूल बना दिया, कस्टम इंस्पेक्टर सीजीएल से जहां लगेगा वो हमेशा के लिए वहीं रहेगा, आ लो कर लो क्या करो। तो ये बने हैं ऐसे रूल, ठीक है, इस गंभीरता को देखते हुए। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि चक्कर में बहुत ज्यादा मत पड़ो, ठीक है। ये भी देखो कि जॉब के बाद का टाइम, क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं देगी गवर्नमेंट, और ना ऊपर की इसमें कमाई है कि आप सर्वाइव कर पाओगे बाहर दूसरे स्टेट्स में रह के। मान लीजिए किसी महंगे शहर में, बेंगलोर में आपको जॉब मिली, बेंगलोर महंगा शहर है,
अब वहां पर आप उस सैलरी में परिवार के साथ कैसे भरण पोषण करोगे? ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा रहता है। तो थोड़ा सब चीजों से, सारे एंगल से आपको सोचना चाहिए। मैं एक बेहतर सलाह दे सकता हूं आपको, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका हितैषी होने के नाते कि भाई आप जब इस फेज में हो, जब आपके हाथ में है कि आप कौन सा जोन लो, मैं उस समय आपको आगाह कर सकूं। ठीक है, चलो। और इससे वो लोग परेशान मत हो जाना कि सर मुझे तो अब अपना जोन ही भरना था, और मैंने तो आप वो डेंजर जोन, सेफ जोन देख करके वो वीडियो, मैंने तो दूसरा जोन भर दिया, अब मैं क्या करूं? तो भाई जोन चेंज नहीं हो सकता, परेशान मत हो, वो भी आपने सोच समझ के ही भरा है, अपनी मेहनत करो। ठीक है, मुझे सबको एक सलाह देनी होती है, तो मैं उस हिसाब से देने आया हूं। ठीक है, पर आप एकदम से इन्फ्लुएंस मत हो जाया करो। अब क्या सर इधर कह रहे हैं तो वो भर दूं, अब क्या सर उधर थोड़ी बुद्धि लगा के वो भरा है तो ठीक है, तैयारी कर रहे हो, बात खत्म। चलिए, और जो ज्यादा सोच रहे हैं मैं तो उनके लिए आया हूं ये वीडियो। अब देखो, प्रैक्टिस सेट्स कब से चलेंगे? बहुत सारे बच्चे इस बात को भी पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट्स कब से चलेंगे? भाई रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों बच्चे परेशान है। एनटीपीसी वाले बच्चे भी बहुत डिमांड कर रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा, और ये आपका एग्जाम जुलाई से पहले नहीं होगा। चाहे 1 जुलाई से हो जाए वो बात अलग है, ये मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, और ये बात 100% सत्य निकलेगी। जुलाई के कितने दिन बाद होगा, जुलाई में हो जाएगा, इस बात को नहीं कहा जा सकता, पर आपको जुलाई टारगेट मान करके चलना चाहिए, तैयारी जुलाई को टारगेट मान के करनी चाहिए। तो फिर उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट्स और ये सब का वेट कर रहे होंगे, तो मैं कह रहा हूं जिन बच्चों ने बैच का परचेज कर रखा है, वो तो भाई बैच से तैयारी करें फुल ऑन, वो पूरी तरह से बैच पर डिपेंडेंट हो जाए, और उसको जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक कुछ और सोचो मत। प्रैक्टिस सेट भी तभी स्टार्ट करो जब आपका वो बैच कंप्लीट हो जाए, तभी उसका अर्थ है। उस टाइम तो बस इतना करो कि जो आपका टीचर आपसे बैच में कह रहा है आपको वो चीज कंप्लीट करनी है। और जरूरी नहीं, बहुत सारे बच्चों ने हमसे परचेज किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने दूसरे प्लेटफॉर्म से परचेज किया होगा, इन्फॉर्मेशन देखने तो आते हैं ना वो बच्चे। तो मैं कह रहा हूं कि आपने जहां से भी परचेज किया उस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करो, फिर प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप लगाएंगे तो बेहतर फायदे होंगे आपको। दूसरी बात, ये प्रैक्टिस सेट चलेंगे कब से? देखिए, मुझे तो सभी बच्चों का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने कोर्स भी परचेज नहीं किया होगा, वो प्रैक्टिस सेट पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आरडब्ल्यू के प्रैक्टिस सेट बहुत बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल प्रैक्टिस सेट से सिलेक्ट हो जाते हैं कि सर हमने ये बैच नहीं लिया, आपका पुराना लिया था, उससे तैयारी की, सब्जेक्ट तैयार किए, फिर प्रैक्टिस सेट इसके कर ली, सेलेक्ट हो गए। ऐसे भी होते हैं बच्चे, और ऐसे बहुत होते हैं। ठीक है, आप पूछोगे तो पता लग जाएगा आपको। प्रैक्टिस सेट्स कब चलेंगे? तो ये हम 3 मार्च से स्टार्ट कर देंगे बच्चों। मंडे का दिन है 3 मार्च, और आज देखिए 17 हो गई है, तो ऐसा मत सोचो कि सर ये तो बहुत दिन है, क्योंकि फरवरी 28 की है, तो 10 दिन इस महीने में बच रहे हैं और 2 दिन वो है, तो 3 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर आरपीएफ वाले बच्चों का भी एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे, मतलब खत्म होने शुरू हो जाएंगे यहाँ से, 2 से उनके भी स्टार्ट है ना। चलो, साइंस बुक कब आएगा? तो साइंस बुक जो आएगी उसके लिए भी बहुत सारे बच्चे परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, वो हमने ही कहा है, परेशान भी क्या कहेंगे इस बात में। तो मैं ये बता देता हूं कि देखिए, रेलवे ग्रुप डी की हमारी चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस हो, वो सब तैयार है। एनटीपीसी ग्रुप डी बहुत सारे बच्चों को दोनों पेपर देने होते हैं, तो दोनों के लिए कंबाइंड बुक तीनों बहुत शानदार है। ये साइंस बुक है, हालांकि इनके साथ भी एक साइंस थी, अगर आपने वो खरीदी हो तो एनटीपीसी के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको केवल ग्रुप डी को ध्यान में रखना है, तो ग्रुप डी के लिए भाई ये साइंस अभी आई नहीं है, पर ये इस महीने के एंड तक हमारा टास्क है कि हम इसको कंप्लीट कर दें, और मार्च में हम आपको इसको बता दें कि कैसे कैसे आप परचेज करोगे। ठीक है, और ये सारी बाकी सारी बुक्स आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगी, ऑफलाइन में मिल जाएंगी, आप देखोगे तो आपके आसपास ही मिल जाएंगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बुक्स लेनी जरूरी है क्या? क्या हमारे पास जो बुक्स है उनसे नहीं पढ़ सकते? 100% पढ़ सकते हो। आपके पास मैथ्स की बहुत अच्छी बुक है और आपने वो बहुत बार कर रखी है, उन्हीं को कर लो। आपके पास रीजनिंग की बहुत अच्छी बुक कर लो, लेकिन प्रीवियस ईयर भी कर लेना, कि एनटीपीसी के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर और एक्स्ट्रा में कर लेना। उसकी कोई बुक मिल जाए तो वो कर लेना। बाकी हमने इन बुक्स में उन्हीं प्रीवियस ईयर पर जोड़ दिया, क्योंकि ये टारगेट ही है कि एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम इन बुक से निकल जाए। ठीक है, और कोई एग्जाम इनसे टारगेट ही नहीं होगा। चलो, तो साइंस बुक कब आएगी ये मैंने आपको बता दिया कि इस महीने के एंड में हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको ले आए। और 10 मार्च की सेल, क्योंकि आपको पता है हर महीने की 10 तारीख को हमारी बुक लगभग आधी कीमत में होती है, 4 घंटे 10 बजे से 2 बजे के बीच, उस सेल में हम इस बुक को रखें। ठीक है, साइंस की बुक, तो साइंस की स्पेशल क्लास, बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी के ये भी कह रहे हैं कि साइंस के लिए कुछ स्पेशल नहीं है आरडब्ल्यूए पे कि यूट्यूब पे कुछ चल रहा हो। एप्लीकेशन में तो पढ़ा रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे हमेशा ये नाम रहा है आरडब्ल्यूए का कि यूट्यूब वाले बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। तो भाई साइंस की जो क्लासेस हैं वो आपकी बहुत जल्दी, यानी 3 मार्च से ही हम लोग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और फिजिक्स की अलग चले, केमिस्ट्री की अलग चले, बायोलॉजी की अलग चले, इन तीनों के अलग अलग चले, तीनों पैरेलल चले। तो बच्चे फिर आपको पूरा कंप्लीट साइंस हम यूट्यूब पे कोशिश करेंगे करवा पाए, न्यूमेरिकल का जो डर है उसको भी निकाल पाए, तो वो हम प्लान कर रहे हैं 3 मार्च के बाद। ठीक है, चलो, फॉर्म भरने के बाद जोन चेंज नहीं होगा, ये कंफर्म है। अगर आपका फॉर्म भर गया और आप कह रहे हो कि सर इसमें करेक्शन की डेट दे रखी है फॉर्म में, आप कह रहे हो 25 फरवरी से 6 मार्च तक करेक्शन की डेट है, तो भाई ये इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख दिया था, मुझे अभी यहां नजर नहीं आ रहा, कि ये आपका जोन चेंज नहीं होगा। ये देखो, ये लिख रखा, प्लीज नोट डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन रेलवे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। रेलवे आरआरबी होना चाहिए यहाँ पे, पर चलो जो भी है, आरआरबी जो है इस यहाँ पे मॉडिफाई नहीं हो सकता, ऐसा मैंने पढ़ा था, बाकी हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की वो भी समस्या हो सकती है। मॉक टेस्ट कब से दें? मॉक टेस्ट रोजगार विदंकित ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर संडे में एक नया मॉक टेस्ट आता है। पुराने भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, जैसा पेपर होगा बिल्कुल वैसा ही 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, उतने ही टाइम में, हर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यह गलत होता है। तो भाई, पर फिर भी आपसे कह रहा हूं कि जो बच्चे जहां से कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, पहले हर सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बना रहे हैं, तब तक मॉक ना दें। देखो, कोई टीचर कहेगा कि मत दो या ये मत करो, मैं कहता हूं क्योंकि मुझे आपका फायदा चाहिए पहले, क्योंकि ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री है तो मैं इसको रिकमेंड करके भी क्या ही
कर लूंगा, पर मैं उन बच्चों से जरूर कहूंगा कि वो बच्चे इन मॉक टेस्ट को अवश्य दें जो बच्चों ने एक एक बार ये सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए हैं और वो तैयार हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें और देखें कि मेरा स्कोर आज इतना है, और टारगेट रखें कि अगले महीने की 1 तारीख तक या पहले संडे को जो मौका आएगा अगले महीने की, एक एक महीने का टारगेट बनाएं कि मैं तब तक 5 नंबर बढ़ा लूंगा, 6 नंबर बढ़ा लूंगा, जो भी आप टारगेट रखना चाहें, ऐसे टारगेट रख करके तैयारी करें और फिर हर मॉक टेस्ट का बेसब्री से वेट करें। सिलेक्शन वाले में जिनका सिलेक्शन होना होता है और जिनका नहीं होना होता है, बस इतना ही अंतर होता है कि वो हर चीज को, जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है, हर चीज को बहुत सीरियसली लेता है, और जिसका सिलेक्शन नहीं होने वाला होता है वो कुछ को बहुत सीरियस लेता है और कुछ को बिल्कुल इग्नोर करता है। तो भाई अपना दिमाग आप लगाते हो, कई बार बहुत ज्यादा लगा जाते हो, इसलिए आप कुछ चीजों को इग्नोर कर जाते हो, पर कुछ चीजें ये पहचानो कि आपके फायदे के लिए हैं, उन बातों को मैं पकड़ पाऊं बस। क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई यही कह रहा है, हर चीज से आपका फायदा है, लेकिन आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि मैं अगर किसी रीजन से कह रहा हूं तो वो रीजन भी आपको दे रहा हूं कि वो रीजन वैलिड है या नहीं है, वो बात है या नहीं है, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बात सही बोली जा रही है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे एक विनती भी करने आया हूं और बहुत सारे टीचर्स अब इसको करने भी वाले हैं, इसके लिए ये वीडियो भी है। तीसरा पॉइंट वीडियो में यही था कि भाई आप सब लोगों ने बहुत तगड़ा अभियान चलाया था जहां 1.5 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट करे गए। 1.5 मिलियन से ज्यादा ट्वीट, अगर मैं दोनों तरह के ट्वीट को मिला दूं तो वो 2.5 मिलियन बनते थे, करीब 2.5-3 मिलियन तक आपने ट्वीट किए। तो ऐसा कोई संस्था ही नहीं है कि जो 2 मिलियन, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन ट्वीट से ना हिले। बिल्कुल हिल गए होंगे, पर ना हिलने का नाटक रेलवे ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसमें क्योंकि पूरे दिन आपका, मैं कहूंगा 4 घंटे, जो पिछली बार हमने ट्विटर अभियान चलाया था या सभी टीचर्स ने मिलकर चलाया था, तो 4 घंटे आपका इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड किया था। तो किसकी नजर में नहीं आया होगा मामला? हर किसी की नजर में आया था। और रेलवे तो भाई निश्चित तौर पर, पहली बात तो कि देखिए रेलवे में अभी नई दिल्ली पे बहुत बुरा हादसा हुआ है, तो भाई उसके लिए तो आज अगर हम कहें कि पूरा रेलवे उसमें लगा हुआ है, सिर्फ उधर ही बिजी है, मानता हूं, पर ये इसलिए इसकी डेट थोड़ी बाद की रखी गई है, वो है 20 फरवरी। ठीक है, तो 20 फरवरी, क्योंकि आज अगर ये ट्विटर अभियान चले तो शायद सफल ना हो या कल चले, क्योंकि अभी वो मामला ज्यादा गंभीर है। लेकिन फिर आपको अपनी मांग बीच बीच में रेलवे को जरूर उठवानी है, क्योंकि रेलवे ने ये सोच लिया कि बच्चे ने मांग की, फॉर्म आए थे तभी मांग की और वो शांत हो गए। फॉर्म की लास्ट डेट आ गई है तो भाई अब शांत नहीं है, बताना चाह रहे हैं कि नहीं, हम ये मांग भूले नहीं और ये लेकर के रहेंगे क्योंकि हमारा हक है। ठीक है, तो रेलवे कैलेंडर क्या हुआ? एक तो डिमांड ये है, क्योंकि भाई रेलवे का जो कैलेंडर है ना, रेलवे का जो कैलेंडर इन्होंने बोला था, और पिछली बार की वो वीडियो का क्लिप अगर रेल मंत्री जी का आपके पास हो तो ट्वीट में उसको जरूर लगाना, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हर साल वैकेंसीज आएंगी, इसका कैलेंडर आएगा, ये आएगा, वो आएगा। और रेलवे ने वो नोटिस भी निकाला था कि हर साल कैलेंडर आया करेगा, और एक कैलेंडर बीच में वायरल भी हुआ, उसको भी लगाना कि उसकी क्या सच्चाई है। तो ये सब ट्वीट में आपको करना है। तो ये हैशटैग ये रखिएगा, हैशटैग एक ये भी है जो हमने पिछली बार 1 लाख वैकेंसी का चलाया था, इस बार रेलवे लेवल 1 इंक्रीज वैकेंसी, तो अंडरस्कोर बीच में जरूर लगा लेना। ठीक है, हैशटैग लगा के ट्वीट किया जाता है, हम लोग भी ट्वीट करेंगे, आप लोग भी करना। जरूरी नहीं है कि रिजल्ट मिले, कि भाई उसी दिन रिजल्ट मिले, पर ये जरूर बहुत अंदर तक घाव करता है पूरे डिपार्टमेंट को, तो इसलिए इस दिन सभी लोगों को ट्वीट करने हैं। और बच्चों हम लोग भी करेंगे और बाकी टीचर्स भी वीडियो इस पे बना रहे हैं, सभी टीचर्स ने आपस में बात कर ली है, सारे टीचर्स एक साथ हैं जैसे पिछली बार थे। ठीक है, और सभी के एक साथ होने से ही कुछ होता है, बाकी अलग अलग जोर लगाएंगे तो फिर सब इधर उधर ही खिंचते रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।